हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इकरा एहसान। आज जो है हम लोग oogenesis पढ़ेंगे। पिछला हम spermatogenesis कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम oogenesis स्टार्ट करते हैं। oogenesis स्टैंड करता है कि गैमेटोजेनेसिस हो रही है इन फीमेल्स, मतलब फॉर्मेशन ऑफ oocyte कॉल्ड oogenesis, और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें oogonia से लेकर मेच्योर oocytes बनते हैं। हम कहते हैं कि ये oogenesis है। तो जो oocytes हैं, oocytes का जो प्रोसेस है वो बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो कंप्लीशन है वो आफ्टर प्यूबर्टी में होती है। लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं इन कंट्रास्ट, तो मेल मैच्योरेशन में जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं वो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी बन रहे हैं, यानी इनमें कोई चेंज नहीं आता बिफोर द बर्थ और आफ्टर द बर्थ, अनलेस जब तक मेल जो है वो एडोलसेंट एज तक पहुंच जाए। बट इन फीमेल्स इट्स अ डिफरेंट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में यही फ़र्क है कि oogenesis की जो मैच्योरेशन होती है वो बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीशन इसकी होती है आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स यानी 46 क्रोमोसोम और 2 एक्स आती हैं, जिसमें से जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो ड्राइव होते हैं एपीब्लास्ट सेल से ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। सो द सेकेंड वीक देयर इज नो एक्टोडर्म, नो एंडोडर्म। ठीक है, तो सेकेंड वीक में जो गेस्टेशन पीरियड है उसमें एक्टोडर्म भी नहीं होगी, एंडोडर्म भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उस टाइम पर। एक तो एपीब्लास्ट होगी, ठीक है, और दूसरी होती है हाइपोब्लास्ट। तो जो एपीब्लास्ट है वो एक प्रिमिटिव एक्टोडर्म है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स स्लोली माइग्रेट करते हैं अलॉन्ग विद द माइग्रेशन ऑफ सेल्स बाय द प्रिमिटिव स्ट्रिक। फिर इनकी माइग्रेशन होती है जो यॉर्क सेक है उसकी वॉल में, इसकी माइग्रेशन होती है वॉल ऑफ द यॉर्क सेल्स। देन ये अगेन माइग्रेट करते हैं जो गोनाडल रिज है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इनकी 2 टाइप्स की माइग्रेशन होगी। और जो गोनाडल रिज है ना बच्चों, वो अपीयर होती है 5th वीक ऑफ गेस्टेशन। 5th वीक ऑफ गेस्टेशन में गोनाडल रिज जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इनकी डिफरेंशिएट करना होता है इनको इनटू द oogonia। फिर वही बात आ गई कि 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, 2 एक्स मौजूद होती हैं फीमेल्स में, और जबकि मेल में एक एक्स होती है और दूसरा वाई होता है। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ में होती है हमारे पास। oogonia जो है वो फिर अंडरगो हो जाता है साइक्लिक चेंजेस में, इसको हम कहते हैं कि oogenesis। और बच्चों oogenesis जो है वो कंटिन्यू करती है टिल द मेनोपॉज। अच्छा, फिर आता है कॉन्सेप्ट हमारा oogonia का। oogonia में ये होता है कि ओनली फीमेल सेल वेयर बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर एक्टिव। ठीक है, लेकिन इसके साथ फिर हमारा बार बॉडी का भी कॉन्सेप्ट आता है। वो ऐसे है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जो एक्स है वो एक्टिव होती है, बाकी दूसरी एक्स जो है यानी बार बॉडी वो इनएक्टिव होती है। 2 एक्स हैं, एक एक्स जो है वो एक्टिव होती है, दूसरी इनएक्टिव होती है। जो इनएक्टिव है वो बार बॉडी है, राइट। बट oogonia के स्टेज पर क्या होता है कि जो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों ही एक्टिव होते हैं एट अ टाइम। तो ये एक यूनिक थिंग है अबाउट oogonia। अब ये आप इस प्रोसेस को देखें। पहले हमने पढ़ा कि oogenesis क्या है। oogenesis का मतलब ये है, अच्छा, जैसे हमने पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था LH का काम, ठीक है, क्योंकि सारा हार्मोन्स के इन्फ्लुएंसेस में सब हो रहा है, तो हम यहाँ भी LH का काम पढ़ेंगे। जब LH का सर्च बढ़ेगा तब क्या होगा कि प्राइमरी oocyte जो हैं वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे ताकि वो सेकेंडरी oocyte को बना सकें। लेकिन ये कब होगा? जब मैन आर्क आएगा। मैन आर्क का मतलब है कि जब एक फीमेल फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन करे, ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मैन आर्क कहते हैं। अब आते हैं पोस्ट नेटल मैच्योरेशन आफ्टर बर्थ। ठीक है, पोस्ट नेटल मैच्योरेशन कैसे होगी कि ये स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पर। तो मैच्योरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, अब प्यूबर्टी के टाइम पर हुई, तो ओवेरियन जो साइकिल है वो ट्रिगर होती है और वो ट्रिगर LH के सर्च की वजह से होती है। अब क्या होगा कि जो मियोसिस 1 है वो इधर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अब वो सेकेंडरी oocyte बनाएगी यानी 2 डॉटर सेल्स बनेंगे।
ठीक है। अब ये सब आफ्टर प्यूबर्टी हो रहा है। आफ्टर प्यूबर्टी ये होगा कि 5 to 15 प्राइमरी oocytes जो है वो मैचुरेशन में चले जाएंगे, और हर ओवेरियन साइकिल में ऐसा होता है, यानी हर ओवेरियन साइकिल में 5 to 15 प्राइमरी oocytes मैच्योर होते हैं। लेकिन हर ओवेरियन साइकिल में ये होगा कि सिर्फ एक ही, ओनली वन रीच फुल मैचोरेशन टू अंडरगो ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए सिर्फ एक ही मैच्योर होगा। मतलब आप ये देखेंगे 5 to 15 प्राइमरी oocytes तो मैचुरेशन वाले फेज में चले गए ना, ठीक है, हर ओवेरियन साइकिल में, हर मंथ में, ठीक है। लेकिन होगा ये कि सिर्फ एक ही ऐसा होगा, एक ही एग ऐसा होगा जो ओव्यूलेशन में जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर हम कंपैरिजन करें मेल और फीमेल का, तो फीमेल में होगा कि कोई भी प्राइमरी oocytes जो, तो फीमेल में ये होगा कि कोई भी प्राइमरी oocytes नहीं बनेंगे आफ्टर बर्थ। जितने भी बनने हैं वो बिफोर बर्थ मदर वूम में ही बनेंगे। मगर इन कंट्रास्ट अगर मेल की बात करें तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस की, और वो एट द एडोलसेंट स्टेज पर ही होती है। तो स्पर्मेटोसाइट्स की जो मैच्योरेशन है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ही होती है। बट oogenesis क्या है कि वो बिफोर द बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, और वो अरेस्ट हो जाती है इन द 5th month ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, only in females when they attain puberty and it's complete in meiosis 1 to form secondary oocyte। अब आप यहाँ पोलर बॉडी देख रहे हैं। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, देखें इस डायग्राम में, इस प्रोसेस में बना हुआ है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस है और क्रोमोसोम्स हैं, उसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। अच्छा, जो हमने पिछला सब कुछ डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो सारा इनमें मौजूद है, आप इन स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। अभी हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारी फीमेल बॉडी में बिफोर द बर्थ, ठीक है, 7 मिलियन प्राइमरी oocytes मौजूद होते हैं एट द टाइम ऑफ 5th month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, गेस्टेशन पीरियड में। लेकिन वो क्या होता है कि वो डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर बर्थ। डीजनरेट होकर वो 60,000 से 80,000 हमारी बॉडी में रह जाते हैं। क्या बिफोर बर्थ, जब गेस्टेशन पीरियड है 5th month में जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है, उस वक्त प्राइमरी oocytes कितने थे? 7 मिलियन, राइट। आफ्टर बर्थ वो डीजनरेट होकर